योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग्स दैट इफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो कैटजन के अंदर पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाला, उसके अंदर अगर तुम लोगों को टाइम मिले तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की टाइप्स लिखी हुई हैं, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, गामा माइनोब्यूटारिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और नीचे उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल है। सेपरेटली आप लोगों को ये रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन आप लोग जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे तुम लोगों को फील होगा कि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का जिक्र जो है वो आगे ये गाय बगाए करता रहेगा। तो इसलिए एक रीडिंग उसको लाजमी दे लेना। दिस इज इंट्रोडक्शन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आई गेस दिस इज चैप्टर नंबर 21 कैटजन का। ठीक है, सिडेटिव हिप्नोटिक्स पे बात करते हैं। सिडेटिव हिप्नोटिक्स हैं क्या? सिडेटिव हिप्नोटिक्स बेसिकली ये दो टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं, सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज sedation या what exactly is a sedative? सेडेटिव वो ड्रग होता है जो sedation कॉज करता है, और sedation is reduction of anxiety। यूजुअली हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी आप इसको sedate कर दें या इसको कोई sedative दे दें तो उसको नींद आ जाएगी। नींद नहीं आती सेडेटिव से, आपकी एंजाइटी कम हो जाती है। एंजाइटी कम होने का मतलब ये होता है कि जो आपके आसाब के ऊपर कोई भी चीज सवार है वो कम हो जाती है। तो एक जनरल स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में जब आप जाते हैं तो यू टेंड टू गेट ड्राउजी, नींद आती है उससे, जिससे कि लोग ये यूजुअली समझते हैं कि शायद जो सेडेटिव है इससे नींद आती है, इससे नींद का काम लिया जाता है। वेराज जो हिप्नोटिक्स हैं, जो हिप्नोसिस कॉज करते हैं, हिप्नोसिस इज बेसिकली इंडक्शन ऑफ स्लीप। अगर आप किसी को हिप्नोटिक दे दें तो उसको नींद आती है उसको। ठीक है, ये चीज, ये फर्क अपने ज़हनों में रखिएगा। टेक्निकल टर्म्स में आप सिडेशन को रिडक्शन ऑफ एंजाइटी कहते हैं और हिप्नोसिस को आप स्लीप इंडक्शन करवाना या ऐसी ड्रग जिससे कि नींद आ जाए। वो ड्रग्स जो कि एज सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स यूज होते हैं, अब चूंकि ये इतने ज़्यादा आपस में इंटर रिलेटेड हैं और इतना ज़्यादा ये आपस में कंफ्यूज्ड हैं, इसीलिए हम इनको इकट्ठा एक ही क्लास के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक्स के अंदर आपके बेसिकली जो दो मेन कैटेगरीज हैं, उसमें आपके ए बेंजोडाइजेपिन्स हैं आपके, ठीक है, और दूसरे आपके बार्बिचुरेट्स आ जाते हैं। इनको अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो इनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के ऊपर जो है हम इनको डिवाइड कर देते हैं। बेंजोडाइजेपिन शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग। बार्बिचुरेट्स के अंदर भी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स जो शॉर्ट एक्टिंग है उसमें ट्राइजोलैम, इंटरमीडिएट एक्शन वाले एल्प्राजोलैम। एल्प्राजोलैम क्लिनिकली बहुत ज़्यादा दी जाती है, ये बहुत कॉमन है। अक्सर आप लोगों में से कभी किसी ने नुस्खों के अंदर देखा होगा एल्प लिखी होती है, ठीक है, दैट इज बेसिकली एल्प्राजोलैम। ठीक है, और लॉन्ग एक्शन के अंदर आपके फ्लोरेजिपाम आ जाती है। वेरस ऑन दी अदर हैंड जो आपके बार्बिचुरेट्स हैं उसके अंदर जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है उसके अंदर थियोपेंटाल आ जाता है। थियोपेंटाल इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन एनेस्थीसिया। ये एनेस्थीसिया इंड्यूस करवाने के या जो बेहोशी करवाने के काम आता है। ये तुम लोगों में से अगर किसी को इत्तेफाक हुआ हो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ऑपरेशन करवाने का, तो अक्सर ये करते होते हैं एनेस्थीसिया वाले कि वो काला सा मोटा सा मास्क आपके मुंह के ऊपर रख देते हैं और आपसे कहते हैं चलें जी आप 1 से लेकर 10 तक गिने। आप 3 तक या 4 तक पहुंचते हैं तो उस टाइम थायोपेंटाल की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा की होती है, और अल्टीमेटली ये आपके जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है तो बंदा जो है वो टुन हो जाता है और सो जाता है, बेहोश हो जाता है। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आपके सीकोबार्बिटाल और लॉन्ग एक्शन के अंदर आपके फिनोबार्बिटाल आता है। फिनोबार्बिटाल इज ऑल्सो वेरी कॉमन, ये आपको आगे चल के भी जो है वो काफ़ी नज़र आएगा आपको। मिसलेनियस एजेंट्स जितने भी हैं आपके उसमें ज़्यादातर आपके बस्पिरॉन, ठीक है, दिस इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड, और जो आपका ज़ोलपिटम है ये भी बहुत आम इस्तेमाल होता है। जहाँ तक इनकी एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक है तो आपके दोनों सेडेटिव हिप्नोटिक्स बार्बिचुरेट्स और आपके बेंजोडाइजेपिन्स ये बहुत अच्छे से लिपिड सॉल्युबल होते हैं और ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जीआई से इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है और इसीलिए हम इनको जो है मोस्टली ओरल देते हैं ये, और ये ब्रेन में जाकर वहाँ पर बहुत इवनली और बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है,
अब थायोपेंटाल की उसने यहाँ पर मिसाल दी है कि थायोपेंटाल हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि दिस इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। इसके अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होने की वजह ये होती है कि ये बहुत रैपिडली ब्रेन के अंदर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ना सिर्फ ब्रेन के अंदर बल्कि हाईली परफ्यूज टिश्यूज, यानी कि वो टिश्यूज जहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत तगड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपका स्केलेटल मसल है, वहां पर जाकर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यही वजह है कि जिस जगह पर ये रिक्वायर्ड होता है ये वहां पर ज्यादा देर के लिए नहीं स्टिक करता। As far as the metabolism and excretion of sedative hypnotics is concerned, hepatic enzymes, याद कीजिएगा चैप्टर 1 के अंदर P450 एंजाइम्स हमने पढ़े थे लिवर के अंदर जो मौजूद होते हैं, वो इनको एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज करवा देते हैं। और ख़ास करके जो बेंजोडाइजेपीन्स हैं वो अपने एक्टिव मेटाबोलाइट्स या जो उनका फर्स्ट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है उसके अंदर बहुत जल्दी ये चेंज हो जाती है। कुछ ड्रग्स बेंजोडाइजेपीन्स के अंदर खास करके ऐसे भी होते हैं जो कि आपने जब आप उसको इस्तेमाल करते हो तो उस टाइम उसका असर नहीं आता, उसका एक अक्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आज एक टैबलेट खाई है और डॉक्टर ने आपसे कहा है कि जी आपने ये जो एल्प्राजोलैम है फॉर एग्जांपल, ये आपने जो है वो शाम में लेनी है आपने, और आपने डेली एक खानी है आपने। आप पहले दिन लेते हैं आपको असर नहीं आता, आप दूसरे दिन लेते हैं आपको असर नहीं आता, आप तीसरे दिन लेते हैं आपको असर नहीं आता। तो उसकी वजह ये होती है कि ये ड्रग अंदर आपके ब्लड के अंदर अक्यूमुलेट होती जाती है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। बाय द टाइम यू रीच द फोर्थ डे या फिफ्थ डे ऑफ कंटिन्यूसली टेकिंग दिस एल्प्राजोलैम, आपको 5वें दिन पे जाकर असर आना शुरू होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी जो अक्यूमुलेशन होती है एक्टिव मेटाबोलाइट्स की, उससे आपको जो है वो सिडेशन या आपको नींद का आना उस शक्ल में ये जाहिर होता है। अब एक चीज जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि ये गाबा या गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड क्या चीज है, ये शायद तुम लोगों ने फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ा हो। गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, याद रखिएगा, बाय नेचर ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपका हाइपर पोलराइजेशन करवाता है ब्रेन के अंदर। एक होती है ना डीपोलराइजेशन, कि आपके चैनल्स ओपन होते हैं और आपका जो इनफ्लक्स होता है आयंस का वो शुरू होता है। एक होती है हाइपर पोलराइजेशन, कि आप एक उसको लिमिट से ऊपर आप ले जाते हैं किसी चीज को। ये बेसिकली आपका आईपीएसपी होता है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, ये उसको जनरेट करवाता है ब्रेन के अंदर। इसके अलावा ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी होता है। आप लोगों के लिए इस लेवल के ऊपर याद रखना सिर्फ ये जरूरी है कि गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड या गाबा जो है, दिस इज बेसिकली मीडिएटिंग आईपीएसपी या इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, जो हाइपर पोलराइजेशन का सबब बनता है। ठीक हो गया। इसके अलावा इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं उसमें गाबा ए और बी हैं, जो आपको फिल वक्त रिक्वायर्ड है, दैट इज गाबा ए। क्यों? क्योंकि ये अपने रिसेप्टर पे जाकर एक्टिवेशन करवा के क्लोराइड आयन चैनल जो होता है उसको ओपन करवाता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, जिससे कि आपके सारी हाइपर एक्टिविटी और सारा आपका जो मसला है वो शुरू हो जाता है। बी, गैबा बी जो हैं दे बेसिकली जी प्रोटीन कपलिंग के अंदर मुलव्वस होते हैं वो, और उसमें पोटेशियम चैनल्स को ओपन करवाना है या कैल्शियम चैनल्स को उसमें क्लोज करवाना होता है। ठीक है, ये चीज अपने जहन में रखें। अब आ जाता है सिडेटिव हिप्नोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये काम किस तरह करते हैं। इनको हम ब्रॉडली जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होती हैं आपके बेंजोडाइजेपिन होते हैं, एक होते हैं आपके बारबिचुरेट्स। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी मिसलेनियस कैटेगरी में मल्टीपल ड्रग्स आते हैं, क्लोरल हाइड्रेट आ गया, जोल्पिडेम आ गया। अब बेंजोडाइजेपिन के ऊपर सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स क्या करते हैं, क्या होते हैं। ये एक थोड़ी मुश्किल सी स्लाइड है, बट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस डायग्राम राइट ओवर हियर। ठीक है, ये आपकी एक लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है आपका ब्रेन के अंदर। ठीक है, दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, ये इंट्रासेलुलर है। ठीक हो गया। ये आपका एक बेसिकली ये जो डॉटेड लाइंस के अंदर आपका लाइट ब्लू सा आपका एक ये चैनल पड़ा हुआ है, दिस इज बेसिकली एन आयन चैनल। और आयन चैनल भी अगर आप उसको मजीद स्पेसिफिक कर लो तो इसको हम क्लोराइड चैनल का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये क्लोराइड चैनल जो है ये
गाबा रिसेप्टर के अंदर मौजूद है, ठीक है। गाबा रिसेप्टर आपका गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड रिसेप्टर जो है, अब उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? आपका जो गाबा रिसेप्टर होता है, दिस इज बेसिकली बिल्ड अप विद 5 ब्लॉक्स या 5 सब यूनिट्स कह लो। ये बीटा बीटा सब यूनिट, 2 बीटा सब यूनिट्स, ये येलो वाले अल्फा आपके आ गए, 2 अल्फा सब यूनिट, और एक ये जो आपका ये वाला दिखाया हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट सा, दिस इज योर गामा सब यूनिट, ठीक है, या गामा 2 सब यूनिट इसको कहते हो। ये आपका एक गाबा रिसेप्टर है जो आपके ब्रेन के अंदर, आपकी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। इसको 5 बेसिकली सब यूनिट से बना हुआ है, 2 बीटा, 2 अल्फा और एक गाबा, और दिस इज सराउंडिंग अ क्लोराइड चैनल, ठीक है। अब इसकी समझ आ गई होगी आपको होपफुली। यहाँ पर बेंजोडाइजेपीन ने आकर अटैच करना है, जो भी आप बेंजोडाइजेपीन ले रहे हो, अल्प्राजोलैम ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो आप, वो यहाँ पर अल्फा और गामा के दरमियान आकर जो है वो अटैच करती है, ठीक है। जब आकर बेंजोडाइजेपीन अल्फा और गामा सब यूनिट के दरमियान अटैच होती है, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, 315, जब आकर बेंजोडाइजेपीन जो है वो यहाँ पर आकर अल्फा और गामा सब यूनिट के दरमियान में अटैच होती है, तो बेसिकली इसके जो इनहिबिटरी एक्शंस होते हैं गैबा के, वो शुरू हो जाते हैं, और इनहिबिटरी एक्शन में जो आपका क्लोराइड चैनल है जी, वो ओपन हो जाता है, और उस क्लोराइड चैनल की ओपनिंग से एक्सेसिव जो आपका क्लोराइड आयन है वो अंदर की जानिब मूव करता है, ठीक है। दिस इज हाउ योर गैबा रिसेप्टर इट एक्ट्स, ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जब बेंजोडाइजेपीन ने आकर गैबा रिसेप्टर के अल्फा और गामा जो सब यूनिट्स हैं उसके साथ आकर इसने अटैच होना है, तो इसने क्लोराइड चैनल आयन की ओपनिंग कर देनी है, और क्लोराइड आयन जो है वो इसके अंदर दबादब आना शुरू हो जाएगा। इन 4 पॉइंट्स के अंदर जो है वो ये लिखा हुआ है। याद रखिएगा, आपके बेंजोडाइजेपीन रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्रेन के मल्टीपल रीजन्स के अंदर मौजूद होते हैं, आपके थैलेमस के अंदर, लिम्बिक स्ट्रक्चर्स के अंदर, सेरिब्रम के अंदर, इन सब के अंदर आपके गैबा रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, और गैबा रिसेप्टर के ऊपर ही जाकर बेंजोडाइजेपीन एक्ट करती है, ठीक है। बेंजोडाइजेपीन ने क्या किया? increases the frequency of GABA mediated chloride ion channel opening. ये चैनल ओपन हुआ, क्लोराइड आयन दबादब जो है वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, और फिर यहाँ से जो है वो आपके IPSP और वो सारा जो हाइपरपोलराइजेशन का अमल है वो शुरू हो जाएगा आपका। ये बहुत पेट MCQ है, फ्लूमाजेनिल, ये क्या करता है? दिस रिवर्सेस द CNS इफेक्ट्स ऑफ बेंजोडाइजेपीन्स, ठीक है। और इसको हम बेंजोडाइजेपीन के रिसेप्टर्स के ऊपर मौजूद जो है वो एंटागनिस्ट भी कहते हैं उसका, बेंजोडाइजेपीन का, ठीक हो गया। क्लिनिकल आपको इस तरह का सवाल आ जाएगा कि एक बंदा है जिसने बेंजोडाइजेपीन बहुत ज़्यादा ले लिया है, तो उसकी ज़ाती को काउंटर करने के लिए या उसके इफेक्ट्स को निलिफाई करने के लिए आप कौन सी ड्रग देंगे? एंड दैट इज फ्लूमाजेनिल। ये चीज़ याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी पेट MCQ, ठीक है। इसके इफेक्ट्स के ऊपर बाद में आते हैं। अब बारबिचुरेट क्या करता है? ये तो अपना पूरा इसका एक ये रिसेप्टर पूरा बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अंदर एक आयन चैनल भी लगा हुआ है। बारबिचुरेट ने किस तरह काम करना है, इसी डायग्राम को दोबारा देखिए। यहाँ पर ये 2 ब्लू पॉइंट्स हैं जिसको उसने बारबिचुरेट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। बारबिचुरेट ने करना क्या है? न्यूरोनल एक्टिविटी को कम करवा देना है, स्पेसिफिकली मिड ब्रेन वाले एरिया के अंदर, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे आपके जो गैबा के इफेक्ट्स होते हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं जब यहाँ पर आकर क्लोराइड चैनल ओपन होता है, ठीक है। ये इफेक्ट्स प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। बेसिकली बारबिचुरेट आपका जो क्लोराइड चैनल की ओपनिंग है उसका जो खुले रहने का दौरानिया है उसको बढ़ा देती है, मतलब उसको ओपन रखती है, ठीक है। बेंजोडाइजेपीन यहाँ पर आके लगी, क्लोराइड चैनल खुल गया। बारबिचुरेट जब यहाँ पर आई तो जो क्लोराइड चैनल जितनी देर तक, जिस टाइम तक खुला रहेगा, वो टाइम आपका इंक्रीज होता रहेगा आपका, ठीक है। और ये पॉइंट याद रखने वाला है कि फ्लूमाजेनिल इसके इफेक्ट्स को एंटागनाइज
नहीं करता। ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। जहाँ तक इनके इफेक्ट्स का ताल्लुक है, इनके जो फार्माकोलॉजिकल जो बॉडी के ऊपर मैनिफेस्टेशंस आती हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है सिडेशन। ठीक है, किसी बंदे को अगर एंजाइटी है, उसको इज जिटरी या उसको नर्वसनेस है, तो ये उसको रिड्यूस करती है। ठीक है। नंबर 2, दिस कॉजेज हिप्नोसिस। हिप्नोसिस यानी कि आपकी जो नींद है वो, उसका जो स्पेसिफिकली जो ड्यूरेशन है आपका, मतलब अगर एक बंदा जो है वो 1 घंटा गहरी नींद सोता है, एंड इफ ही स्टार्टेड टेकिंग बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स, तो उसका जो स्लीप ड्यूरेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा टू 2 आवर्स, 2.5 आवर्स। ठीक है। इसके अलावा ये एनेस्थीसिया इंडक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक हो गया। दिस एक्ट्स एज एन एंटी कन्वल्सेंट। मैंने शुरू में एक ड्रग का नाम लिया था फिनोबार्बिटोल। उसका बड़ा एक्टिव रोल होता है एंटी कन्वल्सेंट के तौर पर। कन्वल्जन्स होती हैं जो आपके इरेगुलर मसल ट्विचिंग टाइप आपकी जो चीजें होती हैं, उसको आप कन्वल्जन्स कहते हैं। मसल रिलैक्सेशन यानी कि जहां पर मसल्स जो हैं वो एक्टिव कंट्रैक्शन में नहीं है, देयर इन स्टेट ऑफ पैसिव कंट्रैक्शन, तो ये वहां पर मसल रिलैक्सेशन कर पाती है। मसल रिलैक्सेशन याद रखिएगा एनेस्थीसिया का एक हिस्सा है। ठीक है, इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। नंबर 6, मेडुलरी डिप्रेशन। मेडुलरी डिप्रेशन बेसिकली मेडुला के ऊपर इसके इंटॉक्सिकेटिंग जो इफेक्ट्स आते हैं, उससे होता ये है कि जो ब्रेन के अंदर आपका पोर्शन है मेडुला का, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग योर ब्रीदिंग। ठीक है, अगर उसके ऊपर डिप्रेशन आएगी या मेडुला की एक्टिविटी कम होती है, तो नेचुरली बंदे की ब्रीदिंग जो है वो रुक जाती है और वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में चला जाता है, या रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से उसकी अल्टीमेटली मौत हो जाती है। ठीक है। तुम लोगों में से अक्सर लोगों ने एक फिल्म देखी होगी कबीर सिंह, पिछले दिनों आई थी इंडिया की। उसके अंदर वो आदमी अल्कोहल के साथ जो है ये ले लेता है, बार्बिचुरेट प्रॉब्ली ले लेता है ये, आई गेस। तो उससे उसको बड़ी सिवियर मेडुलरी डिप्रेशन होती है और वो 3 दिन जो है वो कोमा के अंदर दिखाया हुआ पड़ा रहता है, जिसके दौरान उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसकी शादी भी हो जाती है। लास्ट थिंग इज टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। टॉलरेंस बेसिकली क्या होती है? टॉलरेंस होती है कि आप किसी ड्रग को किस हद तक आप उसको जो है वो कह लो कि बर्दाश्त उसको कर सकते हो कि उसकी जो डोज है वो अपने टॉक्सिक इफेक्ट्स किस हद तक प्रोड्यूस नहीं करती, उससे पहले पहले टॉक्सिसिटी आने से पहले पहले आप उसको किस हद तक उसको आप बर्दाश्त कर लेते हैं। और डिपेंडेंस होती है कि आप किसी ड्रग के ऊपर इतना ज़्यादा आपका इन्हिसार हो जाए कि आप उसके बगैर अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ के जो काम है वो आप ना कर सकें। इन दोनों क्लास ऑफ ड्रग्स के अंदर, बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स, इन दोनों क्लास ऑफ ड्रग्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। और वंस एनीबडी स्टार्ट्स ऑन दीज ड्रग्स, तो ये जो डिपेंडेंस वाला पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है। पीपल टेंड टू बिकम डिपेंडेंट ऑन अल्प्राजोलैम, खास तौर पर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि जो सुकून आवर अद्वियात जिनको उर्दू में कहा जाता है, अगर एक दफ़ा अगर आपकी वो लग जाए आपको, तो बड़ा मुश्किल होता है उनको छोड़ना, उनसे छुटकारा हासिल करना। क्लिनिकल यूजेस के अंदर जिस तरह हम लोगों ने अभी बात कर ली है कि एंजाइटी के लिए जो है ये इस्तेमाल होती हैं, और एंजाइटी में भी जो आपका प्रेफर्ड एक्यूट एंजाइटी अटैक है उसके अंदर हम बेंजोडाइजेपिन देते होते हैं, जिसमें आपका वही अल्प्राजोलैम आ जाती है। ठीक है। पैनिक अटैक अगर किसी को हुआ है तो उसके अंदर भी आप बेंजोडाइजेपिन जो है वो दी जा सकती है उसके अंदर। ठीक हो गया। स्लीप डिसऑर्डर्स, जिन लोगों को नींद नहीं आती या नींद आने में मुश्किल होती है, उसके अंदर भी आप ये चीज़ जो है वो देख सकते हैं। अरसलान आसिफ ने क्वेश्चन पूछा है, सर निकोटीन का इफेक्ट भी यही है डिपेंडेंस वाला? यार निकोटीन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस थिंग बार्बिचुरेट बेंजोडाइजेपिन, लेकिन डिपेंडेंस ऑब्वियसली हो जाती है। उससे ये होता है, बेसिकली निकोटीन एक स्टिमुलेंट है आपका। ठीक है। ये तो इन द फर्स्ट प्लेस ही आपकी सारी जो चीजें हैं उनको डाउन कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। निकोटीन इज अ स्टिमुलेंट, और निकोटीन का एक बिल्कुल होता ही है कि इसका ग्राफ ऊपर ही जाता है। आपको एक स्पेसिफिक इफेक्ट अचीव करने के लिए उसकी डोज आहिस्ता आहिस्ता आपको इंक्रीज करनी पड़ती है। तो हाँ, डिपेंडेंस होती है निकोटीन के अंदर, बिल्कुल होती है। थियोपेंटाल एनेस्थीसिया के अंदर, जिस तरह मैंने पहले बताया, इसके अलावा सीजर्स के अंदर जिन लोगों को खुदा न खास्ता ये
एपिलेप्सी के झटके या मिर्गी के झटके जो है वो लगते हैं उनको। टॉक्सिसिटी के अंदर वही बात, साइकोमोटर डिसफंक्शन, ठीक है, उसके अंदर आपकी कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है। कोग्निटिव इम्पेयरमेंट से मतलब है कि आपकी जो कह लो कि जो आपकी फिजिकल कोऑर्डिनेशन है वो आपकी खराब हो जाती है, ठीक है, जो आपकी फैसला करने की जो कुवत है, योर एक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर, ये नीचे चली जाती है। डिक्रीज साइकोमोटर स्किल्स होते हैं, उसमें डेफिनेटली आपकी कोऑर्डिनेशन पे फिर वही बात आती है। अनवांटेड डे टाइम सेडेशन, जो दिन के टाइम जो है वो बंदे को नींद आती है, रात के टाइम जो है वो बंदा जागना शुरू कर देता है अगर प्रोलॉन्ग्ड आप ये ड्रग्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं। एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन, एडिटिव एक बच्चे ने अभी पीछे में पढ़ रहा था, नाम मुझे भूल गया, इनने लिखा हुआ था कि जी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी यही चीज है। एडिटिव का मतलब है कि आप एक बंदा अगर बेंजोडाइजेपिन ले रहा है, ठीक है, उसके साथ अगर वो कोई दूसरा एंग्जुलिटिक या सेडेटिव ले लेता है, तो उन दोनों का जो इकट्ठा इफेक्ट आएगा वो डबल आएगा। और उससे अगर उसको फॉर एग्जांपल एज अ साइड इफेक्ट अगर उसको 2 घंटे की नींद आ रही है तो उसको 2 से 4 घंटे की नींद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो दो डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो एक साथ ले रहा है। सो दिस इज एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन। और अगर ये सीएनएस डिप्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो आपकी ये अल्टीमेटली जाकर जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर देती है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें आप सांस वगैरह लेते हो सारा, वो आपका काफ़ी हद तक जो है वो इफेक्ट होता है। और सो मच सो ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि बंदे की डेथ भी इससे हो सकती है। सिमिलरली कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन के अंदर भी यही सिलसिला होता है कि जब आप इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा लो चला जाता है और अल्टीमेटली जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन जो होती है वो डेथ की सूरत इख्तियार कर जाती है, ठीक है। अच्छा, कुछ एटिपिकल ड्रग्स भी इसी क्लास के अंदर, सेडेटिव्स, एंग्जुलिटिक्स, हिप्नोटिक्स की क्लास के अंदर आ जाते हैं। इसमें एक ड्रग है जी बस्पिरॉन। Buspirone is an extremely being increasingly used these days compared to alprazolam वगैरह। उसकी वजह क्या है कि इसका CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट जो है ये बहुत कम होता है। यूजुअली क्या होता है कि आप जब किसी को alprazolam जो है वो किसी को आप प्रिस्क्राइब करते हो तो उसको एज अ साइड इफेक्ट जो है उसको वो उसको हिप्नोसिस होता है, नींद आती है उसको, ठीक है। इसके अंदर ये फायदा है, आप अगर किसी को बस्पिरॉन देते हैं तो उसको नींद उतनी नहीं आती। उसकी वजह ये है कि दिस इज इंटरेक्टिंग विद 5-HT1A। 5-HT1A या 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन जो रिसेप्टर्स होते हैं सेरोटोनिन के ब्रेन के अंदर, ये उनके ऊपर जाकर एक्ट करता है एज अ पार्शियल एगनिस्ट, ठीक है। ये जो आपके सेरोटोनिन रिसेप्टर्स हैं ये आपके कंप्लीटली उस साइकिल से रिलेटेड हैं जो पेन और प्लेजर के आपके फीलिंग्स होते हैं, उसके साथ जाकर ये अटैच करता है। इन शॉर्ट तुम लोगों को कहानी बता रहा हूँ। और इसका जो एक्शन है इट्स वेरी स्लो, मतलब आपको टाइम लगता है इस गोली को या इस टैबलेट को अपना असर करने में। और इसकी जो ज़्यादातर यूज़ होती है, दिस इज मोस्टली बीइंग यूज्ड इन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। बस्पिरॉन का ये जो फ़ायदा है ना कि ये मिनिमल CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है इसका, ये इसका जो एक फ़ायदा है, ये इसको बाकी जितने पीछे हमने अल्प्राज़ोलैम वगैरह पढ़े हैं, बार्बिटूरेट्स पढ़े हैं, उन सबसे इसको बेहतर बनाता है। इसी तरह का एक और ड्रग है जिसको हम रिमेल्टियन का नाम देते हैं, ठीक है। रिमेल्टियन क्या करता है कि एक तो इट एक्टिवेट्स द मेलाटोनिन रिसेप्टर्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ द CNS, ठीक है। इसके अंदर भी यही फायदा है। इसका चूंकि मैकेनिज्म फर्क है, इसमें भी आपको जो है वो साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो कम आते हैं, ठीक है। स्लीप ऑनसेट जो है उसको ये डिक्रीज करवा देता है, मतलब नींद उससे इतनी ज्यादा नहीं आती जितना लोग समझते हैं कि हम अगर अल्प्राजोलैम वगैरह लेंगे तो उससे आएगी। अदर देन दैट, जो रिबाउंड इंसोम्निया या विड्रॉल जो होता है ना, अगर आप अल्प्राजोलैम या बार्बिटूरेट को छोड़ देते हैं एकदम, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि मरीज को जो होते हैं साइड इफेक्ट्स इस तरह के आते हैं कि उसको उसकी नींद जो होती है बिल्कुल उड़ जाती है उसकी, ठीक है। और विड्रॉल में उसको रेस्टलेसनेस, बेचैनी, एंजाइटी उसको दोबारा शुरू हो जाती है। इसलिए जब ये एंग्जुलिटिक्स वगैरह या ये जिस तरह की दवाइयाँ होती हैं, सुकून आवर अद्वियात जिनको हम उर्दू में कहते हैं, जब हम इनको बंद करते हैं तो हम इनको एकदम से बंद नहीं कर देते, हम इसको ग्रेजुअली इसकी पहले डोज रिड्यूस करते हैं। जहाँ वो दिन में 2 गोलियां ले रहा है वहाँ वो एक लेता है, एक से फिर आधी पर आता है और आधी से एक चौथाई पर आता है, और उसके बाद अल्टीमेटली बंद कर देता है,
ताकि ये जो विड्रॉल वाला सिलसिला है वो उसके अंदर ना हो। यहाँ पर आपका ये लेक्चर जो है वो खत्म हो